कि बादल भर के सबको समझाना है। आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर, सामने बाप दादा विराजमान और हमें ज्ञान रत्नों का अमृत पिला रहे हैं। बाबा कहते हैं आज 12/2/2025 में महावाक्य मधुबन से महावाक्य, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसे बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल करनी चाहिए? हीरे जैसा जीवन बनाना है तो अभी सोचिए क्या करना चाहिए हमें। उत्तर, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फ़ायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसी के संग से हीरे जैसा बनते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान ज़रूर सबको बनाएंगे। संग से अपनी संभाल रखनी है। क्या करना है अंकल जी? क्या? तो संग तो मन बुद्धि में हो सकता है। कानों के द्वारा यहाँ का सुना, वहाँ का सुना, उसमें ही बुद्धि डाल दी है, उसी के बारे में सोच के तरह गए। इसकी बात सुनी थी, उसको बोल दिया। तो संग तो मन बुद्धि संस्कारों में भी लग सकता है, केवल आने जाने का ही संग नहीं। ये बहुत गहरा सूक्ष्म संग के बारे में बाबा हमें समझाते हैं, तो हमें उसके ऊपर बराबर ध्यान देना है। बाबा की बातों को अर्थ सहित पकड़ना है। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में है ना? बुद्धि में याद ड्रामा। बाबा ने कॉन्ट्रास्ट भी बच्चों को सिखाया है। क्या फ़र्क है? आने वाली दुनिया, अभी की दुनिया, देवी देवताओं की पूजा से क्या मिला, शास्त्रों का अभ्यास करने से क्या मिला, और बाबा का मुरली से क्या मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बुद्धि में कॉन्ट्रास्ट भी है। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, सॉल्वेंट है, पतित और इनसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। दुख से, कलयुग से पार होके सुख की दुनिया में जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेला होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी संगम है। तुम जानते हो बरोबर सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी है। इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बगीचा कहा जाता है। क्यों बगीचा? और सतयुग में सभी सर्वगुण देवी गुणों से संपूर्ण है, इसलिए वो बगीचा बगीचा। उनके अंदर, सबके अंदर सतगुण है, विकारों रहित है, आत्मा अभिमानी है सभी। हाँ, तो अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को सदा होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो? अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में तरावट है ना, तराजू। हाँ, कि किस तरफ है अभी, हम क्या क्या बन रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो रहा है, वो बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बीच में, सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्युलोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमरलोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुनाते हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। सतयुग में शरीर में है, फिर भी वहाँ पे मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं है, जी जी। पूरा उम्र प्राप्त करके वृद्धावस्था में प्राकृतिक रूप से शरीर छोड़ेंगे। काल नहीं खाएगा, दुख नहीं है, बीमारी नहीं है। मनी से मृत हाँ जी, वो हमको अमर कहानी सुना रहे हैं शिव बाबा, क्योंकि
हमारा जन्म होगा अभी अमर लोक में, अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। कहाँ जन्म होगा? अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वो हमको अमर कहानी सुनाते हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे, अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसी को भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर, इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नहीं बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधा पुराना, आधी पुरानी और सारी पुरानी फिर हो जाती धीरे धीरे, फिर नहीं होगी। ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते तुम्हारे सिवाय। ऐसे चर्चा कोई कर भी नहीं सकते हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई को रूहानी नॉलेज मिल न सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने। सिर्फ ब्राह्मण, बाबा कहते सिर्फ ब्राह्मण ही जानो। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते, कोई नहीं सुना सकते। तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास तो 10,000 का माल भी नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे है। जैसे देखो, यह जनक है, आज दादी को याद किया। यह अच्छा जोरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात है। किसी को देखकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जवारी है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी जी जास्ती दे नहीं सकता ज्ञान रत्न, तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात तुम्हारे पास है। जिनके पास अच्छे रत्न होंगे वो साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है ना। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर और रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं, फिर जादूगर भी है बाबा, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नवदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो अनायास ही घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना। प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पवित्रता से जन्म सतयुग में। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे और पतित से ही पावन बनना है। यह बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको भी समझा सको। मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल है। बोलो, हमारे पास कोई शास्त्र आदि का नॉलेज नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह भी रचना है। रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर। यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप पढ़कर पढ़ाते हैं। बाप खुद पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, बोल रहे हैं ना। जैसे ब्रह्मा बाबा की बात है। ब्रह्मा बाबा की बात। बाप पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। मेहनत करनी होती है। बाप गुलगुल फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित हो जाता है। हाँ, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं, फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सज़ा दिलाएंगे। कितनी बड़ी बात है। हाँ, बाप के साथ धर्मराज भी है ना। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होगी ही नहीं धर्मराज पूरी। फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म
अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहाँ नाम ही नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहाँ फिर दुखों का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आएगा? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप ही है दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी लिख दी, अभी तुम जानते हो। आधा कल्प के लिए हमारे दुख क्या हुआ? आधा कल्प दुख और आधा कल्प सुख है। तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख सब हार जाएंगे, संपूर्ण सुखी बनते हैं। हाँ, हम सुख पाएंगे अभी आधा कल्प के लिए। यह सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई के बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। कोई भी कल्प की आयु लाखों वर्ष की नहीं है। अभी तुम जानते हो ये चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है ना, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य था। कहते भी है ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। अभी है संगम, ना दिन है ना रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर ये हिसाब कहाँ से ले आया? यह अनादि ड्रामा बना बनाया है। यह कोई नहीं जानते कि ड्रामा अनादि है, इसका अंत नहीं हो सकता, यह चलता रहेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती, वो हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ इतना लंबा चौड़ा है अभी मनुष्य सृष्टि का, इसका बीज है बाबा। यह उल्टा झाड़ है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है, अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा क्यों है? क्योंकि इसका बीज है शिव बाबा और वो रहता है ऊपर, रहता है और सब आत्माएं भी ऊपर जाएगी, तभी बाबा सबसे ऊपर में है। और उसके बाद फिर देवी दिव्य गुणों वाली आत्माएं, उसके बाद फिर धर्म आत्मा है, और उसके बाद फिर साधु संत महंत, और उसके बाद फिर कलयुग आने वाले सर्व आत्माओं का पिंजरा बना हुआ है, शिजरा बना हुआ है ब्रह्मलोक में। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उल्टा, बीज है बाबा, फिर भी बाबा ऊपर ही रहते हैं। जब हम नीचे खेल खेलते हैं जन्म मृत्यु का, सतयुग से लेके कलयुग तक, तभी भी बीज ऊपर ही है। उसके बाद सब जब आत्माएं ऊपर चली जाएगी, कलयुग के अंत में सतयुग की शुरुआत, ये पूरी दुनिया सफाई हो जाएगी, तभी भी सभी आत्माएं ऊपर जाती है। तो वहाँ भी आत्मा का जो वृक्ष है, जो हमें राजयोगा मेडिटेशन में सिखाया जाता है, सारे कल्प वृक्ष का राज, सृष्टि चक्र का राज, तो वो भी ऊपर ही बना हुआ है। उसमें भी बाबा टॉप पे है। और फिर आत्माओं का शिजरा बहुत सुंदर है, जिसमें जितनी शक्ति उतना सब में ज्ञान है। उसकी चमक और उसकी जगह फिक्स है ऊपर में भी। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा है, इसको कोई भी नहीं जानते हैं। तो यह झाड़ उल्टा पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये बातें जो बाप सुनाते हैं यह है बिल्कुल नई बातें। इस देवी देवता धर्म के संस्थापक को कोई नहीं जानते। इस देवी देवता धर्म का कौन है संस्थापक? देवी देवता धर्म का संस्थापक कौन है? शिव बाबा है। बहुत अच्छा। इस देवी देवता धर्म का संस्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, ज्ञान सुनाने वाला बाप है, तो बाप को ही उड़ाए, बच्चे का नाम डाल दिया भगवत गीता में। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं
लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है, गाते भी है, बैठे हैं श्री कृष्ण के सामने और गाते हैं प्रभु तेरी लीला अपरंपार। हे श्री कृष्ण तेरी लीला अपरंपार नहीं कहते हैं। ये भगवत गीता में नाम डाल दिया भगवान वाचा, श्री कृष्ण भगवान वाचा है तो बाबा की वाचा, बाबा का गीत है, बाबा ने सदगति का ज्ञान दिया है, उसका ही हमने द्वापर युग में भगवत गीता बना दिया, इसलिए गीता को माता कहते हैं। कृष्ण को समझते हैं, वो गीता का रचयिता है और वो तो है बच्चा। बच्चा किसी को ज्ञान देगा क्या? फिर बाबा समझाते हैं, फिर क्या करते हैं, कहते तो है श्री कृष्ण की लीला है सारी, हाँ, और फिर कहेंगे हे प्रभु दया करो, बुलाते हैं प्रभु को और मन सोचते हैं बच्चे ने सब किया है, श्री कृष्ण ने सब किया है। तो बाबा अभी विस्तार में समझाते हैं, कहते हैं देखो श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है, गाते भी है, हे प्रभु लीला तेरी अपरंपार। तो कौन है प्रभु? जिसके किरणें हैं, जिसकी प्रभा है, जिसका शरीर नहीं है, जिसको दिव्य ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, तो परमात्मा है प्रभु। माना अपने प्रभा फैलाते हुए अपने किरणों के द्वारा इस धरा पे आता है, माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेता, इस भू पे आता है, लेकिन अपने किरणों के द्वारा आता और फिर चला जाता, मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता, वो है प्रभु। बाबा के हर नाम का अर्थ है, ईश्वर अल्लाह प्रभु गॉड खुदा कहते हैं, सभी शब्दों का अर्थ है। इसलिए जब हम भगवान ईश्वर अल्लाह प्रभु खुदा कहते हैं तभी मन पटल पे कोई मूर्ति नहीं आएगी, क्योंकि जिसके किरणें हैं, जो लाइट है, उसकी मूर्ति कैसे दिखेगी। लेकिन किसी भी देवी देवता का नाम ले लो, मन पटल पे मूर्त दिखती है ना। वैसे ईश्वर भगवान अल्लाह प्रभु कह के देखो, नहीं आती है मूर्ति। तो इससे समझना है कि परमात्मा आया हुआ है, वो आया है, फिर भी हम उसको पुकारते तो इसको क्या समझदारी कहेंगे? सामने बैठा है, आया है, सदगति दे रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं प्रभु आ जाओ, मेरे ऊपर दया करो। तो जगने का टाइम है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है, श्री कृष्ण के चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं, गाते भी है, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है, वह तो है सदा पावन रहने वाला शिव बाबा, परंतु वह पावन शरीर में तो आ नहीं सके। उनको बुलाते ही है पतित दुखी दुनिया में, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ, इसलिए उसको बुलाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है, इनको बहुत जन्मों के अंत में आकर, ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में आकर मैं प्रवेश करता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्पों को याद करो, बाकी ये सारी है रेजगारी, वह सब तो धारण कर न सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को ही समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भो। मन मना भो का मंत्र, कुछ भी आया तो मन मना भो। कल के मुरली में बाबा ने मन मना भो को कैसे कैसे चलाना, इस मंत्र का जादू को कल के मुरली के वरदान के विस्तार में बहुत अच्छे से समझाया है। तो बाबा कहते हैं जो धारणा कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ, बाकी तो कह देता मन मना भो। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना बच्चों की। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है, ज्ञान को खींचने की ताकत ही नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, मम्मा बाबा क्या है, कितने अच्छे बादल है। हाँ, एक बार ही सुन लेते थे, धारणा हो जाती थी। रोज 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 सुना भूला नहीं होता था। सुनेंगे और भूलेंगे तो धारणा कैसे होगी फिर। ज्ञान रत्नों को सुना, कानों से सुना, स्मृति में रखा, धारणा में लाया तो भाग्य बनेगा, नहीं तो नहीं। सो बाबा कहते ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है कई बच्चों में। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छे बरसते हैं, माना जो अच्छी सेवा करते हैं। जो बरसते ही नहीं उनसे संग रहने से क्या होगा। संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़ना चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान बच्चे होगा वो आप समान फूल ज़रूर बनाएगा।
सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना कि हम फलाने का पूछ पकड़कर पार हो जाएंगे, नहीं। पूछ बीच किसी के पकड़ के पार होना नहीं है। ये भक्ति की कथाएं बना दी। ये कण रस की आनंद प्राप्त करने के लिए जो जिसको आया बैठ के लिख दिया। कोई किसी की गाय की पूंछ पकड़ लो। वो कथा कहानी बना दी वैसे कुछ। तो गाय है माना, गाय माना सफ़ेद, उस जिसका रंग सफ़ेद है प्रकृति ने, गाय सफ़ेद रंग की होती है। गाय प्रतीक है ब्रह्मा का, उसके अर्थ है। लेकिन बाबा कहते पूछ पकड़कर कुछ पार नहीं होना है। जो अच्छा ज्ञान रत्नों का धारण करता है और क्या है, ज्ञानवान है, उसका साथ और संग करना है। कोई किसी की पूछ पकड़कर पार हो जाए ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ तो वह बातें नहीं है कि पूछ पकड़कर पार होना नहीं। देखो, स्टूडेंट किसी की पूछ पकड़ करके पास हो जाएगा क्या? स्कूल में पढ़ना पड़ेगा ना। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती है कि हमको जाकर ज्ञान देना है। तुम्हारे बुद्धि में सब रहता है, भक्ति में थोड़ी समझते हैं कि वो कथा कीर्तन आयुष्य जिंदगी भर सुनते वैसी महाराज का, और महाराज के चरणों में जाके गिरते हैं। समझते नहीं कि हम भी ऐसे महाराज बन सकते हैं। यहाँ भगवान कहता है तुम भी मास्टर भगवान बन सकते हो। महादेव जी कहते हैं तुम ही 33 कोटि देवी देवता हो। तो बाबा कहते भक्ति में कोई ऐसे समझता है क्या कि हमें भी जाके कथा कीर्तन करना है? नहीं, उनके चरणों में ही पड़े रहते हैं। हाँ, इतनी ताकत बाप के सिवाय कोई भर सकता है क्या? वो भी घर बैठे बैठे। कोई पहाड़ पे चढ़ना नहीं है, कोई नंगा बाबा बनना नहीं है, कोई वस्त्रों को त्याग करना नहीं है। हाँ, कोई दिन रात भूखा रहना नहीं है, कोई एक पैर पे जल पे खड़ा रहना नहीं है। कितना सुंदर बाबा ने बैठे बैठे हमारे भाग्य के दरवाजे खोले हैं। तो हम अलबेले कैसे बन सकते हैं, अपने आप सोचना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में उनके बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको भी जाकर सबको ज्ञान देना है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, नहीं। ये ड्रामा में नूंद है, उस भक्तों को साक्षात्कार होगा। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहता है भक्त, देवी तो नहीं कराएगी ना, बाप ही कराएगा। बाबा ही कराते हैं। अगर कोई देवी का साक्षात्कार कराना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। फिर कहते हैं भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बैठे हैं देवी के सामने, पूजा कर रहे देवी की, और प्रार्थना भगवान को तो कौन कराता है? जो कराता है उसके पास ही मांग रहे। लेकिन यहाँ से तीसरी नेत्र से समझते नहीं, ज्ञान से। बाबा ने कृष्ण के लिए भी यही बोला कि हे प्रभु तेरी लीला परम्पार, कहते भी प्रभु को और आगे कृष्ण को रखते हैं। अभी देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं और बोल रहे भगवान को, हे भगवान हमें साक्षात्कार करा दो। देवी को नहीं कह रहे देवी तेरा साथ, तू मुझे साक्षात्कार करा दे, नहीं। तो बाबा कहते कोई पत्थर की मूर्त साक्षात्कार नहीं कराती, बाबा ही कराते। भक्ति में भी तुम्हारे शुद्ध भावना का भाड़ा देते हैं, ताकि तुम्हारा भक्ति का खेल तो कम से कम चालू रहे, कम से कम भक्ति तो करे, नहीं तो और भी आदम बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा वैसे कुछ करते नहीं। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, ये ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामा में नूंद होगी तो साक्षात्कार हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाप कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ ना, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ। किनके मुख से? ब्रह्मा के मुख से मैं बोल रहा हूँ। इनकी आंखों से तुमको मैं देख रहा हूँ। अगर यह शरीर न हो तो देखूँ कैसे? कैसे देखूँगा? पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाया ही नहीं। स्वर्ग में तो क्यों नहीं बुलाया बच्चों? सारा सुख है, कोई भी दुख ही नहीं है तो क्यों पुकारेंगे? क्यों बुलाया है? तो पुकारेंगे। दुख में सिमरन, सब करे, सुख में कोई न करे। हाँ, सो बाबा कहते पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं, मुझे बुलाते ही संगम पर। जब संगम युग पर
आकर शरीर लेता हूँ तभी ही तुम सबको देखता हूँ। निराकार रूप में कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बिगर आत्मा इस धरा पे कुछ नहीं कर सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसा सकता हूँ, मैं शरीर नहीं लूँ तो ब्रह्मा का चुरपुर कैसे कर सकता हूँ बिगर शरीर के। यह तो अंधश्रद्धा है। कहते हैं, क्या कहते हैं, ईश्वर सब कुछ देखता है। अब सब कुछ वह करते हैं, देखेंगे फिर कैसे? जब वो ऑर्गन्स मिले तब तो देखूंगा ना मैं। बाप कहते हैं, इसलिए बाबा आता है तभी दृष्टि कितनी अच्छी देता है। अव्यक्त बाप दादा क्या करते आते हैं तो एक तो वाणी से परे, वाणी में नहीं आता वो, वह अव्यक्त बाप दादा। और फिर दादी कितनी प्यारी दृष्टि देती है। बाबा जब दादी के शरीर में प्रवेश करते हैं तभी दादी हिल जाती है ऐसे, और फिर बाबा आके दादी के बस्तक पे बाप दादा दोनों विराजमान, और दृष्टि कितनी पावरफुल, हर एक बच्चे को दृष्टि देता है बाबा। तो बाबा कहता है बच्चे, अब बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामानुसार हर कोई करता है। जिस तरह से नूंद है वैसा सबका पाठ चलता है। हाँ, मैं थोड़ी इतने करोड़ मनुष्य का हिसाब रखूँगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावनहार भी तब कहते हैं मुझे जब मैं ब्रह्मा के द्वारा कराता हूँ, नहीं तो कह भी नहीं सके। मैं जब इनमें आऊँ तब आकर पावन बनाऊँ। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पाठ ही नहीं है, बिगर पाठ में कैसे आऊँ? बिगर कुछ कर नहीं सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में ही बुलाते किसी के। हाँ, कोई वो जंतर मंतर करने वाले होते हैं ना, जादू मंत्र क्या क्या करते रहते हैं मनुष्य इस दुनिया में, तो वो भी कोई गई हुई आत्मा डायरेक्ट नहीं बोल सकती, क्योंकि उसका शरीर तो जला दिया जो भी किया है उसका क्रियाक्रम। तो आत्मा को बुलाते हैं जादू मंत्र वाले, तो भी क्या करते, किसी के शरीर में ही बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा के पास शरीर नहीं है तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बिगर कुछ नहीं कर सके। चलो, ये है डिटेल की समझानी। ये डिटेल्स की बातें तो कर दी बाबा कहते बहुत। चलो मुख्य बात पे आ जाओ। ये है डिटेल्स की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है। मुख्य बात फिर क्या ध्यान में रखो? बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह भी कोई नहीं जानते। कहते हैं आकर दुख हारो देवा, सुख करो, परंतु कब यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमरलोक में जा रहे हैं। तुम अमरलोक में कितनी बार गए हो? कितनी बार गए हो अमरलोक में? लेकिन कितनी बार? एक या हमेशा। तुम अमरलोक में कितनी बार गए हो? अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। आत्मा अपना पाठ बजाने आएगी और जाएगी, यह चक्र चलता रहेगा, यह कभी विनाश नहीं हो सकता। यह तो अनादि चक्र फिरता रहता है ना, जिसका आदि और अंत भी नहीं, ये फिरना है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहब को जानते हो। कौन है सच्चा साहब? शिव बाबा। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वो फकीर नहीं, फकीर वाले सन्यासी नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है, लेकिन तुम हो राज ऋषि। ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। तुम्हारा सन्यास है बुरे संस्कारों का, अपने अंदर के बुराई का, और बुरे दुनिया से सन्यास, बुरे लोगों से सन्यास। और सन्यास भी किसके लिए? राजाई प्राप्त करने के लिए, माना देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए, देवी देवता की दुनिया में अखंड सुख प्राप्त करने के लिए, उनके साथ जन्म लेने के लिए ये हमारा राजयोग, सहज राजयोगा चल रहा है और अभ्यास चल रहा है। और इस गॉडली यूनिवर्सिटी में सबको एडमिशन भी नहीं मिलता। इतनी सारी भीड़ में से 5% मानना 5 पांडव। तो ये कितनी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें मुझे एडमिशन मिला है। तो मैं अपने समय को
कैसे वेस्ट करूँ दूसरे बातों में जाके। और जो भी हमारे सामने कुछ आता है कर्मों का हिसाब, उसका भी बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे डरो नहीं, ये पहले जन्मों का गया है, अभी आगे बढ़ो, मैं जल्दी ही मदद करूँगा, लेकिन हारो नहीं, पीछे हटो नहीं, डट के हिम्मत रखो, हिम्मत है मर्दे, मदद है खुदा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे इस समय सच्चे साहेब को जानते हो, तुम सन्यासी हो ना। वो फकीर सन्यासी नहीं, सन्यासी को भी फकीर कहा जाता है, लेकिन तुम हो राज ऋषि, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम आमिर बनते हो, तुम्हारा है सन्यास राजाई के लिए, और प्रथम स्वराज्याधिकारी बनते हैं। सो का राज्य मन बुद्धि संस्कार कर्म इंद्रियों पे राज्य करना जानते हैं। अभी हम नहीं कहते मन तो बेलगाम घोड़ा है, मन तो वो छोटा बच्चा है, मानता ही नहीं, गंदा ही खाता है। नहीं, मैं आत्मा मन का राजा हूँ। मैं राजयोगा में 7 दिन के राजयोगा में मुझे सब कुछ ज्ञान बाप ने स्टेप बाय स्टेप दिया है, तभी मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाता हूँ। तो आपको भी किसी पास के नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके इस राजयोग का राज जानना है, तो ज़रूर आप 7 दिवसीय मेडिटेशन कोर्स करिए, जो निःशुल्क सिखाया जाता है। उसी में सद्गति सद्बुद्धि का, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का राज एक्यूरेट समझाया गया है। जो हम जन्मों जन्मों से भक्ति करके आए हैं, उसमें ये बातें हमें नहीं बताई गई। ये सारा राज एक्यूरेट, कोई भी गलत नहीं उसमें, वो आप जान सकते हैं सेज राजयोगा मेडिटेशन के बाद ही। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम आमिर बनते हो। भारत कितना आमिर था, अभी कैसा फकीर बन गया। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं, इसलिए गाते भी है, बाबा आप जो देते हो ना, सो कोई ना दे सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई हमसे लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते, गीत बना देते हैं। तुम जानते हो वह पार्टीशन, सतयुग में पार्टीशन झगड़ा कुछ भी नहीं है, आनंद मंगल का जीवन है वहाँ पे। हाँ, आने वाली दुनिया ऐसे आ रही है, और उसमें सबको एंट्री नहीं है। जिन्होंने अच्छे स्वभाव संस्कार को धारण किया, सामने वाला कैसा भी हो, परिस्थिति कितनी भी विकट हो, शरीर के बीमारी, सगे संबंधियों में परिस्थिति बहुत विकट हो, फिर भी परमात्मा का शिक्षा को नहीं छोड़ा, उसको वहाँ पे एंट्री है। क्योंकि अंतिम सबकी धुलाई का टाइम है, अभी सबके हिसाब किताब चुकते होने हैं, ऊपर जाना है, खेल का टाइम पूरा हो रहा है। हाँ, सो बाबा कहते हैं बच्चे, अब क्या है, आप हमको, बाबा को कहते हैं बच्चे, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट ना सके। हमारा भाग्य गुप्त बन रहा है, थोड़ी ना किसी को पता चल रहा है कि कौन सी आत्मा कितना बाबा से याद करके अंदर में कितनी पावन बनी है। तो तुम्हें कोई लूट नहीं सके। अब क्या है, यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, वहाँ तो सतयुग में आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना, मुझे कौन मिला है और मुझे क्या बना रहा है, मैं कितना साधारण और मैं क्या बनने जा रहा हूँ, मुझे कौन मिला है, और उसको अभी तक पुकारी रही है। वो आ गया है, फिर भी अभी तक उनको पहचान नहीं हो रहा है, अभी तक ढूंढ ही रहे तत्वों में, पत्थरों में, मूर्ति में और कुंभा में, महाकुंभा में अभी भी तपस्या चल रही है आत्माओं की। तो हमें सबकी मनसा सेवा करना है, सबके लिए दिन रात मनसा सेवा के वाइब्रेशन भेजने हैं कि हे मेरे प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा, आप सबको प्राप्त हो रहे हो, और मेरा हर एक आत्मा भाई सद्गति को, सद्बुद्धि को और बाबा की छत्र छाया को प्राप्त करके सतो प्रदान बन रहा है। ऐसे हमें दिन भर मनसा सेवा करना है। तो बाबा कहते हैं, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, क्या हुआ, वहाँ तुम सब विश्व के मालिक बनते हो, वह आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो, शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं करते, बाबा कभी छुट्टी भी नहीं जाते हैं, इसलिए मुरली हमेशा चलती है, संडे भी चलती है अपनी पढ़ाई। हाँ, तो बाबा मुरली सुनाते हैं, बाबा हॉलीडे भी नहीं करते,
और बाबा कभी बीमार भी नहीं होते। क्यों नहीं होते बाबा बीमार? तो शरीर में नहीं है। शरीर नहीं तो कैसे बीमार होगा? हाँ, ज्योति बिंदु स्वरूपम सत्यम शिवम सुंदरम निराकार स्वरूपम सदाशिव स्वरूपम। हाँ, तो बाबा है, बाबा कहते देखो, हाँ, हमेशा शिव बाबा सुनाते हैं ज्ञान तुम्हें, क्योंकि वह कभी भी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद तुम्हें शिव बाबा को ही करना है, याद शिव बाबा के ही करती रहना चाहिए। इनको कहा जाता है निराकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो बच्चों का फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया, यह माया के लत से गिरा, अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी कारोबार। प्राप्ति तो है रूहानी सेवा में, इसलिए जहाँ पे भी है, जो भी कर्म कर रहे हो, ऑफिस में हो, घर में हो, वो भी समझो ये मेरी रूहानी सेवा है, तो प्राप्ति है। नहीं तो जिस्मों को देखते रहेंगे तो उनके साथ ही फिर जन्म मृत्यु के खेल में आना पड़ेगा, हाँ, कलयुग में। लेकिन हमें तो जाना है अमरपुरी में, लक्ष्य कितना बड़ा है। तो बाबा कहते हैं इसमें अहंकार की बात नहीं है। अहंकार आया और फिर माया से गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न तुम्हें गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, अपने ऊपर परिवर्तन के लिए मेहनत करना है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी बच्चे हैं उनका ही संग करना है। 2, मैंपन का त्याग कर निराकारी निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। वरदान का विस्तार बाप दादा की श्रीमत है। बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मरजीवा बनने में ही मज़ा है। इसको ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जीवदान है। खुशी से मरो माना, मनुष्य कहते आत्मा चली गई, हम तो जीते जी आत्मा बन के जी रहे इसलिए बाबा कहते हैं मरजीवा माना आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी बनना है। देही में हूँ फिर भी शरीर भान से संस्कार नहीं चलते हैं, व्यवहार नहीं करता वो। आत्मा के नाते से सबसे व्यवहार और सबके साथ वैसे ही दृष्टि कृति यानी वृत्ति। इसलिए बाबा वरदान के आखिर में समझाते हैं, बच्चे क्या है, स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मरजीवा बनने में ही मज़ा है। मरे जीवन में ही मरे जैसा आत्मा का अभिमान, इस मरजीवा बनने में ही मज़ा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो और यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जीवदान है। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता को, संकल्प की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आ सकती है। संकल्प की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मीठा